अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम नुक्ते पर, एक बहुत ही अहम टॉपिक पर वीडियो करने का इरादा रखते हैं। ये वीडियो खुसूसन उन नौजवानों के लिए है जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है या जिनकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको उन 7 औरतों के बारे में बताएंगे कि जिनसे शादी नहीं करनी चाहिए, जिनसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो औरतें अपने अंदर से वो तमाम गलतियां दूर ना कर दें जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी औरतें हो सकती हैं कि जिनसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। तो इसकी वजह मैं आपको बताता चलूं कि हम आपके साथ एक अरब फोर्ब्स विजडम का एक वाक़या शेयर करेंगे, जिसको सुनने के बाद आप यकीनन हमसे एग्री करेंगे कि वाकई में इन 7 औरतों से जिनका जिक्र इस वीडियो में किया गया है उनसे हरगिज़ शादी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो अपने अंदर से वो तमाम गलतियां दूर ना कर दें जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अरब में ज़्यादा शादियों करने का रिवाज है। चुनांचे ये फोर्ब्स विजडम का नमूना जो है, इनको आप कह सकते हैं कि ये निहायत आजमूदा है और मबनी बरहक है। कहते हैं कि एक शख्स ने अपने बेटे को वसीयत की कि इन 7 किस्म की औरतों से कभी भी शादी नहीं करना, चाहे वो हुस्न जमाल या मालो दौलत में बेमिसाल ही क्यों न हो। वो 7 औरतें ये हैं: नंबर 1 अन्नाना, नंबर 2 मन्नाना, नंबर 3 केन्नाना, नंबर 4 हन्नाना, नंबर 5 हद्दाका, नंबर 6 बर्राका और नंबर 7 शद्दाका। दोस्तों, यकीनन ये अल्फाज आपके लिए अजनबी होंगे, चुनांचे हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाते हैं कि सबसे पहले जिस औरत से शादी को मना किया गया है वो चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी भी अमीर क्यों ना हो, जिससे शादी ना करने के लिए कहा गया है वो है अन्नाना, यानी वो औरत जो हर वक्त सर पर पट्टी बांधे रखे, यानी हर वक्त वो शिकवा शिकायत के मूड में ही रहे और हमेशा उसका मिजाज बिगड़ा ही रहे और यही उसकी रूटीन बन जाए कि वो सरापा शिकायत बनी रहती है, हर बात में कमियां निकालती है और कीड़े निकालती है और हर वक्त सर पर बस इसी बात की पट्टी बांधे रखे। तो ऐसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी औरत जिसका जिक्र किया गया है वो है मन्नाना। वो औरत जो हर वक्त मर्द पर एहसान जताती रहे कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने तेरे ऊपर ये एहसान किया, तू कुछ भी नहीं था तो मैंने तेरी यूँ मदद की, लेकिन फिर भी मुझे तुझसे कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, ये कमज़र्फ़ी की निशानी होती है और कोई भी शख्स अपनी सारी उम्र किसी ऐसी शख्सियत के साथ गुजारना पसंद नहीं करेगा जो कमज़र्फ़ हो और बात बात पर अपना एहसान जताने वाली हो। एक बुज़ुर्ग सूफ़ी शायर के शेर का महफूम ये है कि बुरे से मोहम्मद बख्श फैज़ किसी ने ना पाया, कीकर पर अंगूर चढ़ाया हर खोशा ज़ख्माया। तो ये जो औरत थी मन्नाना, इसको मन्नाना कहा गया है। ये वही हाल है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी औरत का जिक्र किया गया है वो है केन्नाना, यानी वो औरत जो हमेशा पीछे की तरफ देखती रहे, हमेशा अपनी माजी को याद करती रहे कि फ़ुला वक्त में मेरे साथ ये था, फ़ुला वक्त में मेरे साथ वो था। मेरे वालिदैन जब मैं घर में थी तो मेरे वालिदैन मेरा ख्याल रखते थे, मेरे घर में ये होता था, मुझे बहुत आराम मिलता था, लेकिन तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है। मुझे अपने माजी में तो ये सहूलियत मैसर थी, मगर अब मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया है, मैं बर्बाद हो गई हूँ। दोस्तों, ऐसी औरतों को केन्नाना का लक़ब दिया गया है जो अपने हाल में जीने के बजाय माजी में जीती रहें, उनको अपना माजी ज़्यादा पसंद हो और वो अपने मर्द को ताना देती रहें। दोस्तों, ये वही औरतों की कैटेगरी है जो हमसे अक्सर भाई शिकायत करते हैं
कि यार जो मेरी बीवी शरीक हयात है वो मुझे यूँ ताना देती है, ऐसे ताना देती है कि शादी से पहले तो तुम ऐसे थे मगर शादी के फ़ौरन बाद बदल गए हो। चुनांचे इसीलिए उस शख्स ने अपने बेटे को नसीहत दी कि केनाना औरत से भी कभी भी शादी नहीं करना, चाहे वो हुस्न जमाल में लाजवाब हो, हूर की परी हो या मालो दौलत में बेमिसाल हो। इन 7 औरतों की फहरिस्त में चौथा नंबर उस औरत का है जिसे हन्नाना का लक़ब दिया गया है। हिन्नाना यानी ये वो औरतें होती हैं जो हर वक्त अपने साबिका ख़ावंद को ही याद करती रहती हैं और इसी कंपैरिजन की बीमारी में मुब्तला रहें कि वो कहें कि मेरा साबिका ख़ावंद तो बड़ा ही अच्छा था, मगर तुम तो वैसे हरगिज़ नहीं हो। वो मेरा यूँ ख्याल करता था, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मगर अब मैं तुम्हारे जब से पास आई हूँ तो मेरी हैसियत एक नौकरानी की तरह हो गई है। दोस्तों, ऐसी औरत जिसे हन्नाना कहा गया है, इससे भी निकाह के अमल से दूर रहना चाहिए, वरना सारी ज़िंदगी एक गुनाह की सूरत में, एक अज़ाब की सूरत में गुज़रने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं उस 5वीं औरत की तरफ जिसके बारे में नसीहत दी गई है कि उससे भी कभी भी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। वो औरत ये है कि उसका नाम है हद्दाका, यानी वो औरत जो हर वक्त फरमाइश ही करती रहे, यानी कुछ भी देखे तो उसकी तलबगार बन जाए। मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे यही ख़रीदना है, वो ही ख़रीदना है। फुला औरत ने तो ये ख़रीद लिया, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, ये वो औरतें होती हैं जो अपने शौहर को माली मुश्किलात का शिकार कर देती हैं और फिर ऐसी ही बातों की वजह से कई बार झगड़े भी होते रहते हैं, जैसे कि करप्शन वगैरह। तो अगर आपको महसूस हो कि आपके सामने वाली जो औरत है वो हद्दाका की कैटेगरी में आती है, यानी उस कैटेगरी में आती है जो हर वक्त फरमाइशें करती है, तो आप उनसे निकाह के बंधन में बंधने से परहेज़ करें। दोस्तों, छठी औरत जिसके बारे में उस शख्स ने नसीहत दी कि इससे भी शादी नहीं करना, उसको बर्राका का लक़ब दिया गया है। यानी बर्राका जो है वो बर्क से निकला हुआ लफ्ज़ है। ऐसी औरतें जो होती हैं, ये वो औरतें होती हैं जो हर वक्त अपनी चमक धमक में लगी रहें, अपने बनावट श्रृंगार में लगी रहें, अपनी आराइश में लगी रहें और उसे अपने घर का, अपने अहलो अयाल का, अपने ख़ावंद का, अपने बच्चों की कोई भी परवाह ना हो। ऐसी औरतें से भी अगर कोई निकाह के बंधन में बंध गया तो ज़िंदगी आसान नहीं होगी जब तक कि वो औरत सुधर न जाए, क्योंकि वो तो पहले ही बेनियाज़ी की कैफियत में है, वो तो पहले से ही परवाह न करने वाली है, उसको सिर्फ अपना ही अपना नज़र आता है, तो वो आपके लिए क्या करेगी। और आखिर में दोस्तों, उस औरत को शद्दाका कहा गया है जिसके साथ शादी के बंधन में बंधने से भी परहेज़ करना चाहिए। शद्दाका यानी वो औरत जो तेज़ ज़बान चलाती हो और हमेशा हर वक्त बातें बनाना ही उसका काम हो। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी तेज़ दिमाग शख्सियत हो तो उसमें सब्र का मादा बिल्कुल नहीं होता, यानी जिसकी ज़ुबान तेज़ होती है उसके अंदर सब्र बहुत कम होता है और वो हर वक्त तुम पर ताने कसती रहेगी और ज़िंदगी बिल्कुल एक जहन्नम सी बन जाएगी। आप उस तेज़ ज़बान औरत के लिए कुछ 2 अल्फाज अपने लिए मोहब्बत के भी नहीं सुन पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 7 औरतें जिनके बारे में अरब फोर्ब्स विज़डम का ये वाक़या हमने आपके साथ शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।